हम हनुमान चालीसा की कथा सुनने वाले जितने भी अंबरनाथ के पागल हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे पागलों तुम आज से ही हनुमान जी के भरोसे हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। क्योंकि भगवान जैसा कोई दयालु नहीं, भगवान जैसा कोई कृपालु नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। गुरु के चरणों की रज। आहा, अच्छा रज, रज का प्रयोग क्यों किया? श्री गुरु चरण सरोज रज। रज, रज का मतलब क्या होता? धूल। देखो एक बात है, क्षमा करना, धूल हमारी खुली हुई आंखों में लग जाए तो खुली हुई आंखें बंद हो जाती। हाँ जी या ना जी? यहां पर बैठे धूल उड़ने लगे, अभी आंखें देख रही हैं, बढ़िया लाइट जल रही, बढ़िया टेंट है, लाखों लोग हैं, लाखों सामने बैठे, बढ़िया टीवी चल रही, कैमरा चल रहा, माइक चल रहा, आंखें देख रही, लेकिन धूल उड़ने लगे, आंखें बंद हो जाएंगी। धूल लगते ही आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन यही धूल, ये जो धूल है, यही धूल जब गुरु के चरणों से लग करके हमारे माथे में लग जाती है तो अज्ञान की बंद आंखें भी खुल जाती हैं। यही धूल जब गुरु के चरणों की रज बन जाती है, जिसे गुरु चरण रज कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। रज, रज का मतलब चरणों का प्रसाद। रज, रज का एक अर्थ और, रज रजोगुण। आप कभी रामायण पढ़िएगा तो राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो अहिल्या शिला बनी मिलती है, तो गुरु जी कहते हैं राम राम राम, ये जो शिला है ना, ये अहिल्या है, अहिल्या, वो तुम्हारी चरणों की रज चाहती है, आपके चरणों की रज चाहती। चरण कमल रज चाहती, चरणों की रज। तो राम जी हाथ जोड़ के कहते, गुरुदेव आप हमारे साथ हो, हमसे बड़े तो आप हो, आप तो गुरु हो, और गुरु के चरणों की रज दो ना, हम तो चेला हैं, चेला के चरणों की रज से थोड़ी कल्याण होगा। तो गुरु जी पता है क्या बोले? बोले राम बात तुमने ठीक कही, हम गुरुदेव हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन राम अहिल्या के ऊपर चरित्र का लांछन लगा है, और चरित्र के लांछन के कारण इंद्र ने छल किया, इसलिए अहिल्या को शिला बनना पड़ा। और राम, अब इसके चरित्र के लांछन को कोई चरित्रवान व्यक्ति ही मिटा सकता है, और राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रवान इस दुनिया में दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हारे चरणों की रज चाहती। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज, अच्छा एक बात क्षमा करना, आंख ठीक हो। देखो दूसरों को देखने के लिए आंख ठीक चाहिए, लेकिन खुद को देखने के लिए आंख भी बढ़िया चाहिए और दर्पण भी साफ चाहिए। दूसरों को देखना हो तो आंख ठीक चाहिए, लेकिन अगर खुद को देखना हो तो दर्पण भी साफ चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए। बोलो सीताराम। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं, आंख तो ठीक होती है लेकिन आंखों में मोतियां बिंद हो जाता है, मोतियां बिंद। कई लोगों को आंखों में मोतियां बिंद हो जाता है, तो आंखों में मोतियां बिंद होता है तो दुनिया नहीं दिखाई देती, और दर्पण पे धूल हो तो खुद नहीं दिखाई देती। अच्छा आंखों में मोतियां बिंद है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी आंख ही नहीं है, आंख तो है, लेकिन आंख का इलाज करवाना पड़ेगा, मोतियां बिंद का इलाज करवाना पड़ेगा। और हमारे अंदर भी 2 आंखें, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य की 2 आंखें हैं। तो ज्ञान की आंखों में भी अज्ञान का जब मोतियां बिंद हो जाता है तो गुरु के चरणों की रज हमारे भीतर की आंखों का मोतियां बिंद हटा देता है, ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं और व्यक्ति सफल हो जाता है। तो
अज्ञान के मोतियां बिंद को हटाने के लिए गुरु चरणों की रज की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। रामायण में गोस्वामी जी कहते गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। आहा, गुरु के चरणों की रज तो आंखों का अंजन है। अंजन, अंजन का मतलब काजल। देखो, गुरु के चरणों की रज है आंखों का अंजन और हनुमान जी है अंजना नंदन। है? हनुमान जी कौन है? कौन है? अंजना नंदन। और गुरु चरणों की रज है आंखों का अंजन। इसलिए भगवान की कथा में जब गुरु की कृपा हो जाती है तो अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, फिर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। भगवान तो सब जगह हैं, हम में, तुम में, यहां भी बैठे ही होंगे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि आंखों में मोतियां बिंद हो गया है। कौन? बाहर की आंखों में नहीं, भीतर वाली ज्ञान वैराग्य की जो आंखें हैं उनमें मोतियां बिंद हो गया। वो मोतियां बिंद मिटेगा कैसे? गुरु की कृपा से, गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद से। एक बात हो, हनुमान जी भी गुरु के बड़े उपासक, स्वामी के बड़े उपासक। सीधी सी साफ बात सुनो, अज्ञान के कारण भगवान की कथा समझ में नहीं आती और ज्ञान के कारण संसार समझ में नहीं आता है। क्योंकि संसार का सार जान जाते हैं कि संसार कुछ भी नहीं है, संसार झूठी मिथ्या का नाम है, संसार का सार राम है, और जो राम को पकड़ लेते हैं वो संसार को छोड़ देते हैं। बोलो सीताराम।